जय माता दी दोस्तों। आज आपके सामने लेकर आए हैं माँ शैलपुत्री की कथा, जो माँ दुर्गा के पहले स्वरूप में नवरात्रि में पूजा अर्चना की जाती है। कथा आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए, कथा को भी शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका पहले नवरात्रि दिन सुनकर लाभ उठा सके। आइए कथा को शुरू करते हैं। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा का सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के महापुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वर्षारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यह देवी प्रथम दुर्गा है। ये ही सती के नाम से जानी जाती है। उनकी एक मार्मिक कहानी भी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं किया। सती यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं किया है, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह इच्छा देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा और बहुत दुख हुआ। वह आहत हुई इस बात को सुनकर। मैं अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगिनी द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर ने उसे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की शैलपुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री मां कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इस देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व शक्ति और अनंत है। इससे कथा से हमें, जो सती की कथा है, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हमें कहीं से निमंत्रण ना मिले तो हमें बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो सती माँ थी वह उनको इस बात का ज्ञान नहीं था। उन्होंने सोचा अपने घर तो लड़की बिना निमंत्रण के भी जा सकती है, लेकिन इसीलिए कहते हैं विवाह के बाद लड़की अपने मायके से पराई हो जाती है, बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। और वह भगवान शंकर की आज्ञा के विरुद्ध वहां पर गई, क्योंकि भगवान शंकर ने उन्हें मना किया तो इस कारण उन्हें अपमान सहना पड़ा। और फिर वह उस अपमान को सहकर क्रोध में आकर उन्होंने अपने आप को सती कर लिया। तो कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि लाइक से आपके हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है ताकि हम कथा और अच्छी नई प्रस्तुत आपके सामने कर सकें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं ताकि हर वीडियो पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। पहला नवरात्रि से लेकर 9वें नवरात्रि तक की माँ की पूजा आराधना बड़ी धूमधाम और सच्चे मन से कीजिए। माँ सच्चे मन से की गई पूजा को, भाव को देखती है। आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है पूजा करने के लिए, तब भी आप सच्चे मन से माँ की भावना और सिर्फ एक दिया जला को सच्चे मन से याद कीजिए। और माँ की नवरात्रों में कथा पढ़िए, माँ की दुर्गा चालीसा पढ़िए, सती का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए और माँ के मंत्रों का जाप आप यथासंभव करिए सच्चे मंत्र से। माँ आपकी हर इच्छा पूर्ण करेगी। जय माता दी।